पेंशनरों के लिए जरूरी खबर। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको बता दें, हाल ही में सरकार की तरफ से पेंशन भोगियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। अगर आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं या फिर आने वाली पेंशन लेना चाहते हैं तो पेंशन आने से पहले ही पेंशन लाभार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण कार्य कराने होंगे। अगर पेंशन लाभार्थी सही समय तक वह कार्य नहीं करा पाते हैं तो आने वाली पेंशन का लाभ लाभार्थी के बैंक खाते में नहीं पहुंच पाएगा। अब यह कार्य कौन कौन से हैं और यह कार्य कहां पर कराने हैं, इन कार्यों को कराने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं। और आपको पेंशन कब से दी जाएगी उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। बस आप बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, किसी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। सरकार की तरफ से कौन कौन से कार्य करने के लिए कहा गया है और नया आदेश क्या जारी किया गया है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप कृपया करके फॉलो कर लें। अब देखिए, आने वाली जो पेंशन है, पेंशन आने से पहले ही सरकार ने एक बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें कई महत्वपूर्ण कार्य पेंशन लाभार्थियों के लिए करने अब जरूरी हो गए हैं। अन्यथा आने वाली जो पेंशन है यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की जो पेंशन है वह लाभार्थी के बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर लाभार्थी बताए गए कार्य को नहीं कर पाते हैं तो फिर से उन्हें 3 महीने के लिए पेंशन का इंतजार करना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत कई नियम निर्धारित किए गए हैं और कई पात्रता भी निर्धारित की गई है जिनका पालन करना सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। अब जो लाभार्थी नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं और जो सरकार की तरफ से पेंशन में नियम अपडेट किए गए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं, अगर उनके मुताबिक पेंशन से जुड़े हुए कार्य नहीं कर पाते हैं तो पेंशन लाभार्थी तक जो आने वाली पेंशन है या फिर जो भी पेंशन सरकार जारी करती है वह नहीं पहुंच पाएगी और पेंशन लाभार्थी फिर से पेंशन के लिए इंतजार करते रहेंगे, लेकिन उन तक पेंशन नहीं पहुंच पाएगी जब तक कि वह पेंशन के नियमों का पालन नहीं करेंगे या फिर पेंशन से जुड़े हुए कार्य पूरे नहीं करेंगे, तब तक उन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिल पाएगा। अब आपको क्या कार्य करना है और सरकार ने क्या आदेश जारी किया है, चलिए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। चाहे आपकी पेंशन वृद्धावस्था हो, दिव्यांग हो, विधवा हो, कोई सी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं तो सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं जिसमें जिले वाइज अब यह कार्य पूरे कराए जाएंगे। हो सकता है कि सरकार कैंप भी लगाए। जी हाँ, कस्बों में, जिलों में यह कार्य कराने के लिए कैंप भी लगाए जा सकते हैं और जिससे कि पेंशन लाभार्थियों को सहूलियत हो सके यह कार्य करने में। हालांकि आपको बता दें कि पेंशन का इंतजार सरकार जल्द ही समाप्त करने जा रही है। जल्द ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन सरकार ट्रांसफर करेगी। यह पेंशन कब तक आ सकती है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। बस आप बने रहेगा, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना में पारदर्शिता बढ़ाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने प्रदेश भर में लाभार्थियों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया है जिसमें पहले प्रक्रिया जो है 10 जून को होनी थी, लेकिन अब यह जो प्रक्रिया है आगे सरकार ने बढ़ा दी है। अब देखिए, विभाग ने सभी जिलों को प्रत्येक लाभार्थी का, यानी कि आप चाहे जिस भी जिले में रहते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं और आप किसी भी जिले में रहते हैं तो जिले वाइज अब यह कार्य सरकार कराएगी। कौन सा कार्य कराएगी? एक तो आपका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जी हाँ, अगर आपकी पेंशन का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आप जल्द से जल्द करा लें। पहला कार्य आपका भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। दूसरा, अभिलेखीय अभिलेखीय सत्यापन कराने के निर्देश भी
सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो इन कार्यों को आप जल्द से जल्द करा लें। साथ ही जिन पेंशन भोगियों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, जी हाँ, अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं, भले ही आप वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेते हों, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हों या फिर आप विधवा पेंशन का लाभ लेते हो, किसी भी पेंशन का लाभ लेते हैं, तो आपको ई-केवाईसी कराना बेहद ज़रूरी है। साथ ही आपको आधार सीडिंग भी करानी होगी। अगर आप एक पेंशन लाभार्थी हैं और आपने अभी तक अपना जो आधार है या फिर आधार सीडिंग नहीं कराई है, तो आप सीडिंग ज़रूर करा लें। ऐसी स्थिति में भी आपकी पेंशन रुक सकती है। तो ऐसे कार्य आपको कर लेने चाहिए, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, चाहे आपकी दिव्यांग पेंशन है, चाहे आपकी वृद्धावस्था पेंशन है, किसी भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं, आपको यह कार्य कराना बेहद ज़रूरी है, अन्यथा आने वाली पेंशन कभी भी रुक सकती है और आप तक पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाएगा। आपको बता दें कि सभी पेंशन लाभार्थी आने वाली पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन कब जारी करेगी। हालांकि कई राज्य सरकारों द्वारा पेंशन का पैसा जो है जारी कर दिया है। जैसे कि आपको बता दें कि बिहार, जी हाँ, बिहार राज्य सरकार की तरफ से हाल ही में पेंशन जारी की गई है और यह पेंशन सरकार ने 10 जून को जारी कर दी है। 10 जून को सरकार की तरफ से बिहार राज्य की पेंशन जारी हो चुकी है। हरियाणा राज्य सरकार भी पेंशन जारी करने जा रही है। उत्तराखंड सरकार भी पेंशन का पैसा जारी करने जा रही है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश सरकार भी पेंशन लाभार्थियों को जल्द ही पेंशन जारी करेगी। हालांकि इन राज्यों में, जिन राज्यों के नाम हमने आपको बताए हैं, इनमें हर महीने पेंशन जारी की जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, जो लाभार्थी उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तिमाही पेंशन जारी की जाती है, जिसमें लाभार्थियों को 3 महीने तक पेंशन का इंतजार करना पड़ता है और 3 महीने के बाद लाभार्थियों तक पेंशन पहुंचाई जाती है। तो बताया जा रहा है कि अगले महीने से, जुलाई के महीने से सरकार यह पैसा जारी कर सकती है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह से लाभार्थियों को पेंशन का पैसा मिलना शुरू हो सकता है। हालांकि अभी तारीख रिलीज नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही तारीख जारी की जाएगी तो उस तारीख के बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी कि किस तारीख से लाभार्थियों को पेंशन का पैसा सरकार जारी करेगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लें, क्योंकि फेसबुक पेज के माध्यम से भी आपको अलग अलग तरह से जानकारी दी जाती है, जो जानकारी आपको यूट्यूब पर नहीं दी जाती, यानी कि बहुत ही कम समय में फेसबुक पर आपको जानकारी मिल जाती है। तो कृपया करके पेज को भी आप फॉलो जरूर करिएगा। तो अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं अपने स्टूडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी आपका सवाल है, सवाल करिएगा, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे और अपने ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा।